कांदिवली पश्चिम बाबा साहेब आम्बेडकर रुग्णालय में बाबा अम्बेडकर के पुतला के अनावरण का श्रेय खासदार गोपाल शेट्टी के अथक प्रयत्नों के बाद हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के अनावरण में उत्तर प्रदेश राज्यपाल राम नाईक, मुंबई के प्रथम नागरिक विश्वनाथ महाडेश्वर और आमदार मनीषा चौधरी, प्रवीण दरेकर, अतुल भातखलकर और भाई गिरकर मौजूद थे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हजारों की संख्या में बीजेपी के और बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थक मौजूद थे। अस्पताल का नाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर होने के बाद भी वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की कोई प्रतिमा नहीं थी, जिसके कई सालों के अथक प्रयत्न के बाद वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। देश का अगर इतिहास आप देखेंगे तो मुगल आके हमारे देश में राज करके गए 800-900 साल जी, क्योंकि कोई प्रेरणा ही नहीं थी हमारे पास। उसके बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने राज किया और अंग्रेजों के साथ में संघर्ष करके जिन महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन महापुरुषों को याद करके आने वाले दिनों में हमारी नई पीढ़ी है उनको प्रेरणा मिले, इसके लिए यह सारा प्रयास है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो एक इतना बड़ा रिफॉर्म किया है। आज तो टेक्निक और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। उन दिनों में तो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम नहीं था, कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं था, पैसे नहीं थे, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे स्थिति से उभर कर ऊपर आए थे और एक अकेले व्यक्ति जिन्होंने इतना बड़ा रिफॉर्म किया। बाकी सारे लोगों ने तो मिलकर आज़ादी की लड़ाई, बहुत सारे लोग उसमें बहुत सारे लोग जुड़ गए थे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो रिफॉर्म किया उसको दुनिया में कभी भी कोई भूल नहीं सकता। इतना बड़ा उन्होंने काम किया है। इसलिए भारत देश की एकात्मता, अखंडता को किसी ने देखा नहीं, लेकिन भगवान को हम मानते हैं। इतना लंबा जो सफ़र चला उसमें कांग्रेस को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिला, वो कर नहीं पाए। और ये सारी बातें हम लोगों को मिला करने का, उनका पार्लियामेंट में तैल चित्र लगाने से लेकर तो ये आज का जो प्रकल्प हम देखेंगे, और इसका जो नामकरण का काम भी शैलेता गिरकर ने किया था, वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका थी। तो मैं मानता हूँ कि सच्चाई और प्रामाणिकता जो होता है, और सच्चाई और प्रामाणिकता से अगर आप काम करो तो भगवान आपको इस प्रकार के मौका देते रहते हैं। उसको हमने स्वीकारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भारत के आज़ादी के दिनों को याद करता हूँ और जो भी भाषण मैंने सुने हैं हमारे महापुरुषों ने जो किया है, इसको मैंने अंगीकार कर लिया। मैंने कहा ना कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जब प्रारंभ हुआ सफ़र, वो आज तक इतने सारे महापुरुषों का नाम पे मैंने प्रकल्प बनाया। हम कल रहे नहीं रहे, लेकिन ये सारा प्रकल्प तो आबादित रहेगा। इसके बाद में जो भी जनप्रतिनिधि आएंगे, ये सारे गार्डन, प्लेग्राउंड और ये सारे जो मैंने किया है, इससे अच्छा इसको बेहतर करने का प्रयास करेगा। लेकिन ये तो अजमर है, ये हमेशा रहेगा। और यही तो हमारी भारत देश की ताकत है, यही तो हमारे महापुरुषों ने जो हमको दिया है, वो हमने आने वाली पीढ़ी वहाँ पर उसको देखे, सुने, और उनके व्याख्यानों के माध्यम से जो राम नाईक जी ने आज कहा, मैंने कहाँ से यह प्रारंभ किया। तो मैं भी बोरली में जब जनसेवा केंद्र के माध्यम से व्याख्यान का कार्यक्रम राम नाईक जी करते थे, तो मैं छोटा एक लड़के के रूप में जाकर सामने नीचे ज़मीन पर बैठ के व्याख्यान सुनता था। तो उसमें से मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई और ये सारा मैं करता गया। पहले तो बहुत खुशी हुई है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पुतला का अनावरण हुआ है आज, और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी हमारे लोकप्रिय खासदार जी गोपाल शेट्टी जी को, क्योंकि वो नहीं होते तो शायद आज ये पुतला यहाँ लग नहीं सकता। क्योंकि हम लोग को ऐसे लगता है अरे चलो पुतला लग गया, प्रोग्राम हो गया, लेकिन इसके पीछे काफ़ी सारा संघर्ष होता है, और वो शेट्टी साहब ही थे जिनके वजह से वो हो चुका है। खासदार जी का स्वभाव ऐसा है कि जो वो कोई बात ठान लेते हैं तो वो पूरी करके ही रखते हैं। तो सबसे पहले तो उनका अभिनंदन कि उन्होंने ये किया, और सिर्फ पुतला ही नहीं किया, तो यहाँ पे जो रुग्ण आते हैं उनके साथ उनके रिश्तेदार होते हैं। काफ़ी बार उन्हें बैठने की कोई जगह नहीं होती है, कोई इंतज़ाम नहीं होता, खाने पीने का भी उनके कई महीने में ऐसे बोले तो कुछ भी सुविधा नहीं, हाल ही होते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक शैलेजा गिरकर विश्रांति स्थल बनाया जहाँ पे लोग वहाँ पे बैठ सके, और जो धर्मदायी खाना बांटने के लिए होते हैं धर्म संस्था, उनके लिए भी एक जगह बनाई जहाँ पे वो अन्न का वाटप कर सके उन लोगों के लिए, पानी की व्यवस्था की। ऐसे दूरदृष्टि के साथ ये दोनों भी कार्यक्रम हमारे खासदार जी ने किया, तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी। और आज इस प्रोग्राम में मैं सहभागी हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी है।